राजस्थान सरकार बालिका शिक्षा को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। आज भी प्रदेश में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर इन बालिकाओं को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिलता। ऐसी ही एक स्कूल पहाड़गंज में है, जहां बालिकाएं पढ़ती तो हैं, लेकिन उन्हें हर समय किसी हादसे का डर सताता रहता है। ऐसे में कैसे पढ़े बालिका और कैसे आगे बढ़े? कमरों में पढ़ती छात्राएं और दीवारों पर चल रही दरारें, ये हाल है पहाड़गंज स्थित सरकारी बालिका स्कूल में पढ़ने आने वाली छात्राओं का। वहीं अगर इस स्कूल में अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो हालात ये है कि शौचालय है तो गेट नहीं, पानी है तो हैंडपंप का, जहां बालिकाएं खुद हैंडपंप चलाती हैं और पास में ही जानवर उसी पानी में मुंह डालते हैं। बालिकाओं का कहना है कि उन्हें शौचालय के लिए अपने घर जाना पड़ता है। साथ ही स्कूल के कुछ कमरों की हालत यह है कि जहां पर मोहल्ले वाले शौच करने जाते हैं, जिससे पूरे स्कूल बदबू मारती है। हम बैठ ही नहीं पाते और है ना, टॉयलेट में है ना बहुत बदबू आती है और पूरे जाले वाले होते हैं, साफ सफाई कुछ नहीं होती है। ऊपर से बहुत खराब है, बहुत खराब जाले वाले हैं, चूने ऊने गिर रहे हैं। हमें अच्छी व्यवस्था की जरूरत है। ये वॉशरूम में परेशानी, यहाँ पे पानी की है और क्लासों में ना कीड़े भी है और डर भी है। हम स्कूल नहीं आएंगे, ये ताला लग जाएगा फिर स्कूलों में। हमारी सुविधा चाहिए हमारे को। स्कूलों में ना धड़ाड़े आ रही है, कभी भी गिर सकती है। हम है ना अभी स्कूल के बाहर चल जाएंगे, ताले लग जाएंगे यहाँ पे और है ना पूरे स्कूलों के गेट टूटे हुए और हम बैठेंगे भी नहीं। ऐसे है ना, बताऊँ गंदी हो जाती है क्लासें, बैठने की जगह नहीं है और टॉप लाइट पंखे सब बंद रहते हैं हमारे यहाँ पे और एक पंखा तो हिलता भी है जो गिर जाएगा। हम कभी भी ऐसे हम बैठेंगे नहीं इन क्लासों में। हमारे स्कूल की जो दीवार है वो उसमें बहुत बड़ी दरार आ रखी है, इससे हमको डर लगता है। हम वहाँ कैसे बैठे हैं, वो दीवार कभी भी गिर सकती है और हम कभी भी मर सकते हैं, इसलिए हमको डर लगता है वहाँ पे बैठने से। यह स्कूल करीब 50 साल पुराना है और यहाँ पर कक्षा 1 से 8वीं तक की बालिकाएं पढ़ने आती हैं। स्कूल में अगर स्टाफ की बात करें तो उसका टोटा है। प्रिंसिपल चपरासी नहीं है। एक शिक्षिका को प्रिंसिपल का अतिरिक्त चार्ज मिला हुआ है। हालांकि वे कहती हैं कि स्कूल की व्यवस्था पर उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर हम क्या बताएं, वो स्कूल तो हम चला रहे हैं, पढ़ने का वो हो रहा है, बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और जैसे ही हमारा स्कूल तो चल रहा है, हमें तो बस वो जो काम चल रहा था वो स्थानीय लोगों ने रुकवा दिया था काम। लेटरिन बाथरूम बच्चों के लिए ज़रूरी है, वो उन्होंने काम बंद करवा दिया। हम तो वो चाहते हैं वापस काम हो। पता नहीं कौन मजदूरों को झापट मार दी, मालूम नहीं है ना मेरे को, नाम मालूम नहीं है मेरे को, पर है ना स्थानीय लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं उनके ही हैं पंगे। तो यहाँ पे न तो पियोन है न तो कोई वो कर्मी है, सफाई कर्मी जो भाई इनको करवाएं। और हम जो भाई आती है उनसे साफ करने के लिए कहते हैं तो वे महीने में एक आध बार करती है। यहाँ के लोग आके गंदगी फैलाते हैं, हम तो 1-2 बार सफाई करवाई भी। स्कूल की हालत से छात्राओं के परिजन भी दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी को इस संबंध में नहीं कहा हो। कई बार क्षेत्र के विधायक और अधिकारी यहाँ की हालात को देख चुके हैं, लेकिन बस उनका देखना ही रहा। क्षेत्रवासी अब इसको स्कूल कम बल्कि शौचालय ज्यादा मानने लगे हैं। आज ये किया है कि मीडिया के माध्यम से यहाँ की जो परेशानी है उसको अवगत कराने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ के कमरे हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो जर्जर हो चुके हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं और गंदगी तो इतनी है, स्कूल कम और कचरा डिपो ज़्यादा लगता ही है। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इन बच्चों की भावनाओं को समझें, शिक्षा विभाग की भावनाओं को समझें, क्योंकि ये हादसा कभी भी हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। अगर बच्चे मारे जाते हैं, कुछ भी होता है, ये आवाज़ उठाते हैं, कम से कम 3 साल हो गए हमें फाइट करते हुए इस लड़ाई को, लेकिन कोई बंदा आके ये बोल नहीं सकता है कि अब इसको काम करवा रहे हैं या उसको पूरा कर रहे हैं या उसको देखभाल कर रहे हैं। बालिका शिक्षा के नाम पर जहां वातानुकूलित कमरों में बैठकर हमारे नेता करोड़ों रुपए का बजट पास करते हैं, उसके बावजूद हालात आपके सामने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन अच्छे दिनों की सरकार बात करती है वो अच्छे दिन कैसे और कब आएंगे। सरकारी स्कूलों में अब 2 पीरियड के लिए प्रत्येक शनिवार को अभिभावक और बच्चे साथ साथ रहेंगे। इस दौरान स्कूल में बाल सभा और सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस नवाचार की शुरुआत शिक्षा शनिवार के नाम से 19 जुलाई शनिवार से कर दी गई। शिक्षा शनिवार को कुल 4 पीरियडों के दौरान पहले 2 पीरियड में अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य मौजूद रहेंगे। शनिवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोराज में सर्व शिक्षा अभियान के सहायक जिला परियोजना अधिकारी महावीर सिंह राठौड़ के सानिध्य में शिक्षा शनिवार कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में सचिव कक्षा 8 की लक्ष्मी रावत को चुना गया, वहीं अध्यक्ष पद के लिए सीमा रावत चुनी गई। इस अवसर पर श्रुतलेख और ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं छात्र छात्राओं ने गीत संगीत और नृत्य की प्रस्तुति देकर समा बांधा। कार्यक्रम में बोरा सरपंच रतन सिंह, प्राध्यापक रतन गुप्ता और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। पहला शिक्षा शनिवार सभी विद्यालयों में मनाया जा रहा है और इसके तहत मैं आज यहाँ पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोराज में उपस्थित हुआ हूँ इस कार्यक्रम के अवलोकन के लिए, निरीक्षण के लिए। तो इसमें आज यहाँ की पहली बाल सभा हुई, तो जिसमें हमने इसके बाल सभा का सचिव का चुनाव हुआ, सभापति का चुनाव हुआ और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। आज जो इस कार्यक्रम ये जो बाल सभा थी उसका जो विषय रखा गया सांस्कृतिक कार्यक्रम था, तो इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति भी दी। यहाँ इस विद्यालय में पहली बार ये बाल सभा का आयोजन किया गया है। इसके तहत बच्चों को आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए और उसमें जिन बच्चों ने पढ़ाई में, अटेंडेंस में और अपने होमवर्क में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया उनको पारितोषिक दिया। इससे बच्चों को पढ़ाई के प्रति बड़ा उत्साह और जागरूकता आएगी।